नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार कौशिक एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 द्विघात समीकरण। ध्यान दें, द्विघात समीकरण, द्वि यानी दो, घात यानी घात होती है और समीकरण ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो वो कहलाएगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस रूप का जो भी समीकरण होगा जहां x की घात 2 होनी ही चाहिए वो कहलाएगा द्विघात समीकरण। यदि इस समीकरण की अपन बात करें तो यहाँ x² का गुणांक क्या कहलाता है a, x का गुणांक क्या कहलाता है b और c कहलाता है यहाँ अचर पद। फॉर एग्जाम्पल जैसे x² 2x² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो और तो यहाँ से अपन इसकी तुलना करें, व्यापक समीकरण की इस समीकरण की तुलना करें तो यहाँ से जो x² गुणांक होता है वो क्या होता है a होता है। तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 3 हो जाएगी और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। यदि यही प्रश्न यहाँ होता माइनस तो यहाँ क्या लग जाता माइनस। तो ये गुणांक होते हैं, x का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और ये होता है अचर पद। अब किसी भी द्विघात समीकरणों को यदि अपन हल करें तो हल करने पर उसके दो हल प्राप्त होते हैं। द्विघात जितनी घात का होगा उतने ही हल प्राप्त होते हैं। यहाँ है द्विघात तो इसके दो हल होते हैं। कितने हल होते हैं? दो, जिनको हम कहते हैं मूल या हम कहते हैं शून्यक। या तो मूल कहें या कहें अपन शून्यक। तो जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ये वाला, इसके दो हल अपन मानते हैं, एक एल्फा और दूसरा बीटा। एक तो होता है एल्फा, एक होता है बीटा। अब इसे शून्य क्यों कहते हैं? जब अपन किसी भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो कितने मान प्राप्त होते हैं? दो मान प्राप्त होते हैं और दोनों ही मानों को यदि समीकरण में रखा जाए, जो अपने को समीकरण दिया गया था, चाहे ये हो चाहे ये हो, यदि उन दोनों मानों को उस समीकरण में वापस रखा जाए तो वो दोनों मान उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट का मतलब यदि यहाँ पर x की वैल्यू कोई वैल्यू रखें और इसको हल करने पर इसका मान क्या प्राप्त हो जाए 0 या शून्य प्राप्त हो जाए तो ऐसे मान ही क्या कहलाते हैं? शून्यक। जैसे गाने वाला क्या कहलाता है? गायक। दौड़ने वाला क्या कहलाता है? धावक। उसी प्रकार इसका मान शून्य करने वाला जो हल होगा वो क्या कहलाएगा? शून्यक। तो किसी भी द्विघात समीकरण के दो शून्यक होते हैं। तो अपन बात करेंगे किसी भी द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना या शून्य ज्ञात करना। किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यक, मूल या हल ज्ञात करने के लिए तीन विधियां होती है। नंबर 1 श्रीधर आचार्य विधि। दूसरी सिंपल एंड शॉर्ट एंड सिंपल गुणनखंड विधि और तीसरी होती है पूर्ण वर्ग विधि। तीन विधियां हैं किसी भी द्विघात समीकरण का शून्य की ज्ञात करने की। तीन विधियां होती है, श्रीधराचार्य विधि, गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि। तो आज हम पढ़ेंगे किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने की सबसे पहली विधि है श्रीधर आचार्य। तो देखते हैं कर देता हूँ इसके बाद श्रीधर आचार्य। तो द्विघात समीकरण को हल करने की कौन सी विधि? श्रीधर आचार्य। ध्यान दें, अपन ले लेते हैं माना श्रीधराचार्य सूत्र क्या है वो देख लेते हैं पहले। x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट बटा 2a। ये है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में लिखना है b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे कहते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र। एग्जाम्पल अपन लेते हैं, इसको हल करते हैं। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0।
2x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दिए गए समीकरण की व्यापक समीकरण से तुलना करने पर तुलना करते हैं। तो देखो तुलना यहाँ हुई तो ए का मान कितना आया 2, तुलना ये हुई तो बताओ बी का मान कितना आया 7, तुलना ये हो गई तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 5। इन मानों को अपन श्रीधराचार्य सूत्र में रखते हैं तो x इक्वल टू माइनस का चिन्ह होता है सूत्र में, b कितना है b है 7 प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है सी है 5 अपॉन 2 इंटू 2। तो x इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 दूनी 8 8 पंजे 40 अपॉन 2 2 जा 4। x इक्वल टू माइनस का 7 प्लस माइनस 49 में 40 के तो कितने बचे 9 अपॉन नीचे 4। तो x इक्वल टू -7 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 अपॉन 4। अब जैसे ही वर्गमूल हटता है उसे वहीं छोड़ दे। अब अपने इसको चिन्ह अलग अलग करते हैं। जैसे अपने पास आ गया x इक्वल टू -7 प्लस माइनस 3 अपॉन 4, ये अपने पास आ चुका है, यहाँ से वर्गमूल हट गया है। तो हम देखते हैं x पहले अपन लेते हैं पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो ये अपना हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 7 यहाँ से प्लस का ले लिया केवल अपॉन 4। तो माइनस के 7 में से 3 गए तो माइनस के 4 अपॉन 4, ये आ गया माइनस का 1। दूसरा जो मान होगा वो होगा नेगेटिव लेने पर। क्या लेने पर नेगेटिव। तो -7 तो पहले ही था, अब यहाँ से अपन नेगेटिव चिन्ह लेंगे तो -3 अपॉन 4, -7 और -3 माइनस का 10/4, तो ये हो गया माइनस का 5 अपॉन 2। तो x की दो वैल्यू आई, पहली वैल्यू आई -1 और दूसरी आई माइनस का 5 अपॉन 2। तो ये दोनों हल कहलाते हैं शून्यक, या कहलाते हैं हल, या कहो मूल। किसी भी द्विघात समीकरण का हल करने की जो पहली विधि है वो है श्रीधर आचार्य सूत्र, ये आपके सामने है। तुलना करेंगे सबसे पहले व्यापक समीकरण की, एबीसी का मान निकाला, एबीसी का मान यहाँ रखते हैं, इसको हल किया, एक बार पॉजिटिव चिन्ह एक बार नेगेटिव चिन्ह। पॉजिटिव के लिए पहला मूल आ जाएगा और नेगेटिव लेंगे तो दूसरा मूल आ जाएगा। तो x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 2। चलो आगे चलते हैं।